ऐसा है। पहले तो ऊपर चित्रगुप्त बैठता था, पहले बहुत जमाने में, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, ये तो वो बहुत हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। मगर अभी आत्मा के अंदर हर चीज रिकॉर्ड होती है। जो आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती हैं तो थोड़ा ऊपर सूक्ष्म जगत में जाती हैं, राइट। तो उसको वहां ही रहने वाली कई सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, वो ग्रुप में रहती हैं। साधु संत भी उसको गाइडलाइन देते हैं ऊपर में सूक्ष्म जगत वाले, राइट, कि भाई तेरे पास इतना पुण्य का खाता है, इतना पाप का खाता है, तो तू यहाँ जन्म ले ले किसी गरीब के घर। हाँ, तो तेरे को जल्दी विक्रम विनाश हो, क्योंकि पाप गरीब के घर जन्म लेगा, राइट, तो तेरे को दुख दर्द बहुत आएगा। हाँ, दुख दर्द बहुत आएगा तो तू भगवान को ज्यादा याद करेगा, हाँ, और परमात्मा को ज्यादा याद करेगा तो तेरे विक्रम विनाश कट जाएगा। तो बापूजी जो लोग अंधे पैदा होते हैं, बच्चे या हैंडीकैप पैदा होते हैं, वो उसका जानबूझ कारण के क्या? सूक्ष्म जगत वाले उसको जानबूझ के ऐसा करने का आग्रह करते हैं। वाह। वो संकल्प लेके ही ऐसा बनना चाहते हैं हाँ, हाँ, कि मैं लूला लंगड़ा बनूं तो मेरे एक जन्म के अंदर कई जन्मों के पाप कट जाए। ओह, इसलिए वो ऊपर सूक्ष्म जगत वाले ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, वो तो उसको गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि तुम्हें पाप बंधन करना है, पाप से कटना है, कर्मातीत अवस्था जल्दी में आना निकलना है तो तू लूला लंगड़ा अंधा लूला लंग बन जा और कर्मातीत अवस्था हो जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तीनों ऑप्शन देता है, पहले दवाई से ठीक होना है कि इंजेक्शन से होना है कि फिर सीधे सर्जरी कर दे। तो जैसा जैसा कारण वैसा उसका निवारण। देखो, अगर सूक्ष्म जगत में रहकर अगर कोई पाप धुलना चाहता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्या कहते हैं, एक जन्म तू नीचे चक्कर मार के आजा, जरा विक्रम विनाश करके आजा, लूला लंगड़ा बन के। सब लूला लंगड़ा अंधा बनेगा तो सब उसको नफरत करेंगे ना। हाँ, तो सबकी जो नफरत करेंगे तो उसका पाप धुलता जाएगा। तो बापूजी वो तो आके भगवान को इतनी गालियां देता है कि मुझे क्यों लूला लंगड़ा बनाया, मगर वो भूल जाता है मैं कौन हूँ। वो तो जब मनुष्य अवतार में जब धारण करता है, जब गर्भ में आत्मा आती है, तो जब पहले तो जब गर्भ में धारण करने वाली आत्मा कौन होती है, कहते हैं तो एक सूक्ष्म सेल होता है, एक सेल होता है। हाँ, जिनको हम कहते हैं निराकारी, आत्मा की निराकारी स्टेज एक सेल बन के, निराकारी स्टेज एक सेल बन जाती है, ठीक है, एक एटम बन जाती है। और वो जब फिर 3-4 महीने का होता है, धीरे धीरे बॉडी बनता जाता है। और फिर जब 5-6-7 महीने की आत्मा होती है तो उसको एहसास होता है। तो ये सब मगर भूल जाती है, अगले जन्म का धीरे धीरे भूल जाती है सब। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि जैसे जैसे मैंने आपसे पहले सुना हुआ था कि जब वो उसकी सूक्ष्म शरीर के अंदर इतनी डेफिसिट हो जाती है, तो जैसे उसका हाथ या पैर, जैसे हैंडीकैप पैदा होने से पहले उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा हो जाता है, और रियलिटी में जब उसको पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है धरती पे, तो उसके सूक्ष्म शरीर के हिसाब से ही उसका फिर ये शरीर बनना शुरू होता है। जब जैसे अंधा बच्चा है तो वो उसकी सूक्ष्म शरीर में उसकी आंख पहले खराब होती है। हाँ, बरोबर है। जब आत्मा महापापी होती, महाघाती होती है, हाँ, तो उसका सूक्ष्म शरीर ही ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसमें डेफिसिट होती है, सूक्ष्म शरीर में डेफिसिट होती है। ओके। तो फिर ऊपर से सब बताते हैं कि ये डेफिसिट पूरी करनी है तो मनुष्य अवतार में जाओ और विक्रम विनाश कर, पाप धुलाई कर दो। तो बापूजी ऐसा भी अगर हम किसी के भी अवगुणों को देखकर नफरत करेंगे, जैसे कि लूला लंगड़ा अंधा या किसी भी प्रकार का अवगुण, तो उसके विकर्म विनाश होंगे, लेकिन नफरत करने वाले को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए। अगर बापूजी दशरथ भाई पटेल का ज्ञान सुनना है तो उनके चैनल पर सुन सकते हैं। शाम को 10 से 11 ज्ञान चर्चा भी होती है और मेडिटेशन भी होता है, और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी के चैनल पर परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर आ सकते हैं। माँ का दिव्य संदेश, माँ की वाणी उनके चैनल पर सुन सकते हैं, और बेहद की आत्माओं का अनुभव स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत चैनल पर सुन सकते हैं। इंग्लिश की वीडियोस झील पटेल चैनल पर सुन सकते हैं। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।